अस्सलाम वालेकुम। अब उम्रा के लिए हम निकल पड़े हैं घर से। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और जो भी सारा प्रोसीजर होता है वो करवा कर अपना सामान वगैरह सबमिट करवा कर उसके बाद हम बोर्डिंग करवा कर चले गए और अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे थे। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपको डिफरेंट ब्रांड्स भी मिलते हैं, आप जिसमें आप शॉपिंग भी कर सकते हो और खाना वगैरह भी अगर आप खाना चाहें तो वो खा सकते हैं। हमारी सऊदी एयरलाइन थी, तो सऊदी एयरलाइन की ख़ास बात ये होती है कि वो टाइम पर फ्लाई करती है और टाइम पर ही लैंड करती है। और जब भी आप अपनी सीट पर बैठते हैं तो उसके सामने इस तरह से एक ये स्क्रीन होती है जिसमें आपको सारा उम्रा करने का तरीका बताया जा रहा होता है। जैसे कि अभी ये एहराम बाँधने का तरीका बता रहे हैं। इसमें आप बोर नहीं होते हैं। और अगर खाने की बात की जाए तो खाना बहुत ही फ्रेश होता है। इसमें एक आपको ये कप केक सा मिलता है, सैलेड मिलता है, एक बन मिलता है और इसके अलावा चाइनीज़ राइस होते हैं। लोग चाइनीज़ राइस को बिरयानी समझते हैं, बट ये चाइनीज़ राइस होते हैं जो कि बहुत ही फ्रेश और गरमा-गरम होते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए सऊदी अरब की, तो जब आप सऊदी अरब पहुँचते हैं तो आपकी जो फ़्लाइट है वो जद्दा लैंड करती है और उसके बाद जद्दा से आपको मक्का जो है वो आपने अगर बस सर्विस ली हुई है तो बस में जाएँगे, अदरवाइज़ आप गाड़ी की सर्विस भी जो है वो अवेल कर सकते हैं। फ़िलहाल अब हम सऊदी अरब की हदूद में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आकर आपको जो है वहाँ पर अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि जिन लोगों ने एहराम नहीं बाँधा वो यहाँ पर एहराम बाँध लें, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट से एहराम नहीं बाँधते हैं तो फिर आपको पहले जाकर मस्जिद आयशा से नियत करनी पड़ती है, एहराम बाँधना पड़ता है और उसके बाद आप उम्रा करने के लिए जो है वो पहुँचते हैं हरम शरीफ। मैंने तो एयरपोर्ट से ही जो है वो एहराम बाँध लिया था, नियत कर ली थी और अब हम जो है वो जद्दा पहुँच गए हैं और अब हम सारा अपना वो प्रोसीजर करवा कर अब हमने अपना सामान ले लिया है। अच्छा, ये जो ब्लू शर्ट में आपको भाई नज़र आ रहे हैं, इसकी मैं कहानी बता दूँ कि जब भी आप जद्दा एयरपोर्ट पहुँचे आप इनसे सर्विस मत लीजिएगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये आपसे 35 रियाल पहले चार्ज करेंगे सिर्फ़ आपका सामान जो है वो आपकी टैक्सी तक पहुँचाने का, और उसके बाद ये आपसे अलग से टिप भी माँगते हैं और अगर आप उन इनको इनकी मर्ज़ी की टिप ना दें, तो ये आपको लिटरली बदुआएँ देना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, फिर एयरपोर्ट से निकलने के बाद ही हमने टैक्सी करवाई और हमने इसका 150 रियाल जो था वो किराया पे किया, जबकि 120 में भी आपको जद्दा टू मक्का पहुँचा देते हैं, लेकिन क्योंकि हमें रियाल का तब पता नहीं था तो हमने ज़्यादा दे दिए। अब हम अपने होटल पहुँच गए हैं, जो कि बड़ा अच्छा होटल था, इसका रिव्यू मैं आपको अलग सी वीडियो में दूँगी। फ़िलहाल ये हमारे होटल के बाहर का रिव्यू है, हमारे होटल के सामने एक पहाड़ था, तो बहुत खूबसूरत सा जो है वो ये होटल था, मंज़र था। इसके बाद हम अंदर गए। अच्छा, जब भी आप मक्का और मदीना जाएँगे आपको 2 चीज़ें जो है वो बहुत नज़र आएँगी, एक बिल्लियाँ और दूसरे कबूतर हर जगह ये मौजूद होंगे। अब हम अपने होटल पहुँच गए हैं और यहाँ पर जब आप पहुँचते हैं ना, फिर आपसे इंतज़ार नहीं हो रहा होता है कि कब आप अपने कमरे में जाकर सामान रखें और जल्दी से आप उम्रा करने के लिए जो है वो चले जाएँ। तो हमारी भी बस यही कैफ़ियत थी, हमने अपना सामान रखा और उसके बाद हमने दोबारा से गाड़ी करवाई और अब हम चले गए हैं उम्रा करने के लिए। रास्ते में क्लॉक टावर नज़र आया। मक्का में आप कहीं भी चले जाएँ, क्लॉक टावर आपको हर जगह से नज़र आता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। अब हम पहुँच गए हैं हरम शरीफ। ये लोग इशा की नमाज़ अदा करके निकल रहे थे, इसलिए बहुत ज़्यादा रश था। फिर हमने अपने उम्रे की अदायगी की। ये मुकाम इब्राहीमी है, इसके बाद हम नफ़िल वग़ैरह अदा करके हम जा रहे हैं अब आबे ज़मज़म पीने के लिए। और हम क्योंकि दिसंबर में गए हैं और दिसंबर में बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में वेकेशंस चल रहे होते हैं, तो पूरी दुनिया से मुसलमान आए होते हैं। ये कुरान पाक का रैक भी आपको हरम में हर जगह नज़र आएगा, जहाँ से आप कुरान पाक पढ़ के इसको दोबारा यहाँ पर रख दीजिए करें। और अब हम जा रहे हैं सफ़ा मरवा की तरफ। सफ़ा मरवा जो है वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर होता है, यानी हम नीचे बेसमेंट में जो था वहाँ पे हमने तवाफ़ किए थे, उसके बाद अब हम ऊपर जा रहे हैं टुवर्ड्स सफ़ा मरवा। ये ऊपर से भी आपको इसी तरह से मंज़र नज़र आएगा खाना काबा का, माशाल्लाह। इसके बाद यहाँ से ये है सफ़ा मरवा की जो पहाड़ी है, ये एक बहुत बहुत खूबसूरत बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पर लिखा होता है सफ़ा स्टार्ट, यानी जहाँ से आपने अपना पहला राउंड, पहला चक्कर जो है वो शुरू करना होता है। और उसके बाद फिर ये जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से आप अपना पहला चक्कर है वो स्टार्ट करते हैं। ये रश तो होता है लेकिन हो जाता है ईज़िली। जैसे कि ऊपर आपको ये ग्रीन लाइट नज़र आ रही है, यहाँ से मर्द हज़रात जो है वो फिर जॉगिंग करके या भाग कर जो है जाते हैं और फिर जहाँ पर ग्रीन लाइट ख़त्म हो जाती है वहाँ से फिर वो आराम-आराम से चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन ख़वातीन जो है वो इसी तरह से आराम-आराम से ही चल के अपना सफ़ा मरवा का जो चक्कर है वो कंप्लीट करती हैं। और यहाँ पर आपको पूरी दुनिया के लोग नज़र आते हैं, मुसलमान नज़र आते हैं और आप बहुत आपको ऐसी फीलिंग होती है कि अच्छा, ये भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है, इस मुल्क में भी मुसलमान पाए जाते हैं, तो बड़ी अच्छी एक फीलिंग होती है। एनीवेज़ ये हमारा पहला उम्रा था जो कि कंप्लीट हुआ।